हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल एक लल्लन टॉप हेडलाइन आपके सामने प्रेजेंटेड है। बात इसी पे की जाएगी, उससे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा प्रमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। बात करेंगे झारखंड में 24,000 पदों का सृजन होगा, यानी कि मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे टीचरों की संख्या तो लाखों में खाली है, बट आपको जल्द ही यहाँ पे अगर राज्य सरकार के अकॉर्डिंग माना जाए तो 24,000 मध्य विद्यालय के लिए यानी कि अपर प्राइमरी के लिए और लोअर प्राइमरी के लिए टोटल अगर पदों को जोड़ दिया जाए तो ये 40,000 हो जाएगी सीटें। तो देखिए 40,000 के आसपास रिक्रूटमेंट तो डेफिनेटली आने वाली है। बट हेमंत सोरेन के बातों का अगर भरोसा किया जाए तो फिर मोदी साहब का भरोसा क्यों नहीं किया जाए। दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी साहब भी झूठ बोलते हैं और खुलेआम झूठ बोलते हैं, और हेमंत सोरेन तो दिन दहाड़े ट्विटर पे भी झूठ बोलते हैं और अपने ट्विटर पे टैग कर देते हैं 1 महीना के अंदर फलाना चिलाना ढिमकाना भर्तियों को भरा जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि इन दोनों से नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री और सीएम मैंने नहीं देखा है। अदर स्टेट का तो मुझे पता है, कुछ कुछ जगहों पे रिक्रूटमेंट तो डेफिनेटली आती है, 5 सालों में 2 से 3 बार रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन यहाँ पे तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो 2-3 चीज़ें मैं पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों का झारखंड टेट पास है तो वो इस गफलत में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट जॉब ले लेंगे। तो भैया आप बहुत नादान हो, क्यूट हो, और बहनों भी आप लोग बहुत ही क्यूट हो। आप लोगों को तो हर हाल में एक और एग्ज़ाम पे बैठना ही होगा, क्योंकि जेटेट कुछ नहीं है, यह एकमात्र पात्रता परीक्षा है। यह दर्शाता है कि आप शिक्षक बनने के लायक हो। शिक्षक बनने के लिए आप टैलेंट आपके अंदर है या नहीं, उन 24,000 या फिर 40,000 के अंतर्गत आते हो या नहीं, ये नहीं दर्शाता है जेटेट। याद रखिएगा इस बात को। अब मैं एक सिंपल सा बात बताऊं। अगर आपको बोला जाए कि 5 लोगों में से 5 लोगों का जो है एक कैंडिडेट है, इनमें से किन्हीं 2 कैंडिडेट को जॉब देना है, 5 लोगों ने जेटेट पास कर रखा है, तो आप क्या करोगे? मेरिट के अकॉर्डिंग उठाओगे। तो मेरिट के अकॉर्डिंग कल को कोई बहुत कम तेज था पढ़ने में, आज वो बहुत तेज हो चुका है, तो क्या करोगे आप? तो ऐसे सिचुएशन में इन चीज़ों पे नहीं देखा जाएगा। ये 5 बच्चों को एक एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा, और 5 में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा 2 बच्चे, उनका जॉब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जेटेट इज़ नथिंग, जस्ट अ एलिजिबिलिटी टेस्ट, जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और कुछ नहीं है ये। और अब आगे आपको मैं बात बता दूं। देखिए, जिन लोगों का जेटेट नहीं हुआ है वो लोग ट्विटर पे सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ सरकार जेटेट क्यों नहीं करवा रही है। जेटेट तो पैसा बनाने का एक तरीका है। सीटेट वालों ने जम के पैसा पीटा है। सीटेट वाले क्या करते हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं, 1200-1300 रुपये फॉर्म का ले लेते हैं और मज़े से वो इस पैसे को एंजॉय करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हेमंत सोरेन के दिमाग में क्या वो गाय जो देती है पीछे से वो है भरा हुआ, क्या समझ में ही नहीं आता है मुझे। ये इनके दिमाग में है क्या? अरे भाई जेटेट करवा लो और पैसे पीट लो, उसके बाद आप एग्ज़ाम जो है ये जॉब देने वाले कंडक्ट करा लेना। पारा टीचरों का भी मसला है यहाँ पे। पारा टीचर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, पारा टीचर झारखंड में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं या फिर बिहार में जो नियोजन पे हैं वो, और या फिर उत्तर प्रदेश में संविदा पे होते हैं, उनके लिए उन्हीं की तरह यहाँ पे झारखंड में पारा टीचर होता है। अब बाहर वाले कैंडिडेट के लिए क्या होगा, तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ जो राज्य की सरकार है वो बिहार की तरह बिल्कुल नहीं है। बिहार में जब एस्टेट का एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि हाई स्कूल टीचर बनने के लिए, वहाँ पे उन्होंने बाहर के स्टेट वाले को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह से झारखंड में ऐसा तो हुआ नहीं है, ना होगा। तो एटलीस्ट आप 10% यहाँ पे जो है रिजर्वेशन देख सकते हो, जो कि अदर स्टेट वाले को मिलेगा। यानी कि 90% एटलीस्ट झारखंड वाले को मिलेगा ही मिलेगा, और 10% बाहर वाले को। मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर कि सरकार इतना करेगी, लेकिन पिछले सारे रिकॉर्ड को देखा जाए तो यहाँ की सरकार ने बिल्कुल दाल भाटी चूरमा और हेमंत सोरेन सुरमा वाली बात होती है, या फिर रघुवर सरकार सुरमा वाली बात होती है, ये कुछ करते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा की तरह आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो इतना बोलता हूँ 50% एटलीस्ट बाहर वाले का हुआ है। पिछले हाई स्कूल के टीचर को देख लो, या फिर पिछले जो 2013 में रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें।
तो रिक्रूटमेंट आने वाली है झारखंड में, लग जाइए आप लोग। और ये पेपर कटिंग तो खैर क्या ही पढ़ूँ मैं, तो जब से मैंने बीएड करा है तब से ये पेपर कटिंग पढ़ पढ़ के मैं पागल हुए जा रहा हूँ। और हेमंत सोरेन, वो जो एक अम्मा होती है ना, ये सब पागल बना रहे हैं, वही ये सरकार मुझे पागल बना रही है और आपको भी। तो खैर रिक्रूटमेंट तो डेफिनेटली आएगी, तैयारी में लग जाइए। और किन्हीं को अगर जेटेट के नोट्स चाहिए होंगे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दें, आपको कॉल बैक किया जाएगा। दूसरी बात, अगर इंस्टा पे हो तो यहाँ से आप मेरी इंस्टा आईडी देख लो, @imithunsingh। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आप जो है नोट्स के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक और बात, अब बात कर देता हूँ, ये नोट्स फ्री के नहीं हैं, आपको धोखे में नहीं रखूँगा। आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ सीडीपी का नोट्स होगा और ये एमसीक्यू के फॉर्म में है, जो सबसे सिलेक्टेड 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिन्हें लेना होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें नहीं लेना होगा उन्हें राम राम दुआ सलाम। आगे पढ़िए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, तो आपको पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जिन्हें एक आइडिया लेना है वो पेपर खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।